एक शब्द बोलो, वाह। वाह नहीं, वाट नहीं, वाह। वाह शब्द तो आता है ना, वाह 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 मैं, और वाह ड्रामा। तो सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाए। उस दिन भी सुनाया ना, तो बाप दादा ने कौन सा खेल देखा, सुनाया था ना। एक चित्र है आप लोगों का बनाया हुआ, पहले का चित्र है, अभी का मन नहीं रखते हैं। लेकिन एक चित्र है जिसमें योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। तो बैलेंस की तराजू दिखाई हुई है। तो जितना ही वो बैलेंस करता है बुद्धि का, उतना कोई ना कोई बंदर आके बैठ जाता है। तो ये तीन बातों का बंदर आके बैठ जाता है। तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी ना, बैलेंस तो नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते, बुद्धि को नचाने लगते हैं। समझा ना सभी ने, समझा। Om Shanti. Awake the signals. April. Imbibe the virtues of sweetness and humility. You will have the virtue of sweetness in your life when you do not look at the past of others and make your own sanskars easy. The virtue of a simple soul is sweetness. You will practically be able to see sweetness in their eyes, sweetness from their lips, and sweetness in their activities. Om Shanti. Welcome to Awake the Parivar. Today is April 1st, so the day 1, Man Mana Bhava. Surrender the mind. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti. ओम शांति। How is everyone? Good? हर कोई कैसे हैं? अच्छे हैं? खुश हैं? Very good. तो बहुत अच्छा। Actually, if we listen to वास्तव में अगर हम ध्यान से सुने तो जो परिभाषा और स्पष्टता है हर शब्द की, वो बाबा की मुरली सुनने के बाद ही आती है। तो अब जो शब्द है मन का सरेंडर,
तो बहुत हमारे लिए तो बहुत आम है, लेकिन सरेंडर का अर्थ है कि जो समर्पण, जैसे कि मुझे सोचना है, मन सोचेगा ना हमेशा, ऐसे तो नहीं कह सकता कि मन सोचे ही नहीं। लेकिन बाबा, अभी अभी बाबा ने कहा कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है। तो बाबा ने कहा कि जो 3 शब्द हैं, तो वो बाबा कहते हैं हमारी सोच में नहीं आने चाहिए। ये ऐसा क्यों हो गया, वाई, ये क्यों होता है, क्यों, वाई यानी क्यों। तो ये जो सारा प्रश्न है, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा ही क्यों होता है। तो हमारे मन को बाबा, ये वाई का शब्द क्यों जो है हमें बहुत व्यर्थ संकल्पों में लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं उस शब्द को परिवर्तन करना है। बाबा कह रहे हैं उसको परिवर्तन करके वाह। तो मुझे लगता है कि जब हम सही में इसको प्रैक्टिकल में करने लगेंगे इसको, तो फिर हम देखते हैं परिवर्तन, देखते हैं। और परिवर्तन क्या होगा कि मन जो है फिर वो समर्पण होता जाता है बाबा को। तो जो 3 शब्द जो बाबा ने कहे वो है जहाँ पे हम अपना बैलेंस खो देते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं, और जो मन है फिर ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मन मनाभव के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको एकाग्रता चाहिए, मन को उसको फोकस चाहिए। तो हर आत्मा के अपने संस्कार होते हैं, अपना पाठ होता है बजाने को। लेकिन अगर मैं प्रश्न करती रहूं, हर एक के पाठ को ही प्रश्न उठाती रहूं, ये ऐसा है क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ये ऐसे क्यों है। हाँ, हमें सही नीति बनानी होती है, ऐसे मर्यादाएं भी होती हैं, हमारे को गाइडलाइन भी होती हैं जीवन में। और ये मेरे कहें तो एक जिम्मेवारी का भी हिस्सा है कि मैं हर एक को दिशा दिखाऊं, लेकिन वो बहुत मीठे रूप से हो, ताकि उनका ध्यान खिंचवाया जाए। यज्ञ की मर्यादाएं क्या है गाइडलाइंस, तो बड़े मिठास के साथ वो दिखाई जाएं। तो अगर मुझे सिखाना भी पड़ता है या किसी को बताना भी पड़ता है, लेकिन उसमें भी बताने के लिए भी मर्यादा चाहिए, वो भी मर्यादा से होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसके लिए मिठास होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तो कुछ भी आप कहते हैं, बहुत ही ऐसे आलोचना वाले शब्द हो, तो कोई भी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करते। आप देखेंगे कि उससे बहुत ज्यादा जैसे कि दूरियां बढ़ जाती हैं संबंधों में, तो ये वो आत्मा का सम्मान कम हो जाता है। तो इसीलिए परिवर्तन करना अपने खुद को, दूसरे शब्दों में कहे तो अपने मन का प्रयोग करना, जो बाबा को समर्पण है। मैं बाबा के ही महावाक्यों को सुन रही हूँ, बाबा के ही जो श्रीमत है उसको सुन रही हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ। तो ये जो है ये सही में अंडरलाइन होना चाहिए कि समर्पण ऐसे नहीं कि सिर्फ सोचना ही नहीं है मन का, लेकिन समर्पण यानी कि वो सोचना जैसे बाबा चाहते हैं कि हम सोचें। तो ये जो पूरा हफ्ता है तो हमें ध्यान देना है, हम ध्यान देंगे विशेष करके कल पूरा दिन। तो पूरा ध्यान दें कल कि जब भी शब्द आए ना, वाई यानी कि क्यों आए, क्या मुझे चाहिए, वांट आए, कि उसको परिवर्तन कर देना है। किस में परिवर्तन करना है, वाह में। और फिर उसके बाद जादू देखना, क्योंकि जब बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाबा मत देते हैं, Whatever Baba is saying must work in a तो magical way. वो तो करेगी ही कार्य बहुत जादुई रीति से। तो वो जो सोच होती है, जो समर्पण मन की, वो मुक्त होती है कि क्यों, क्या और चाहिए से। तो जो समर्पण मन होता है वो क्या, वो कहता है वाह। तो जब आप कहते हैं वाह, तो बहुत बहुत श्रेष्ठ और ऊंची एनर्जी, पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी होती है। कई कई कहेंगे इसमें वाह कहने की तो कोई बात नहीं है, इसमें तो कुछ वाह कहने की बात नहीं है। लेकिन बाबा मुझे कह रहे हैं, तो बाबा मुझे ऐसे संकल्प दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसको करूं, क्यों ना मैं उसको प्रयोग करूं वाह करके।
लेकिन ये जो चीजें हैं, एक तो होता है कि हाँ बुद्धि से स्वीकार किया, और दूसरा होता है कि उसको प्रैक्टिकल में करके देखा, और फिर जब आप देखते हैं कि उसके फायदे हैं, what तो what is the difference in your तो क्या emotions and अंतर है हमारी ये वृत्ति में, इससे क्या अंतर हुआ, पहले क्या था हमारी स्थिति में, ये कहने से वह कहने से हमारी स्थिति में क्या अंतर आया। तो बुद्धि से तो हाँ जरूर से हमारे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या महसूस होता है इन दिनों कि जब तक कि मैं करूँ नहीं, in जब practical तक कि मैं उसे प्रैक्टिकल में नहीं लेके आऊं, I experiment तो with मैं it उनके साथ प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके than देखो, I तब will not तक see the real benefit मुझे of उसका सही का फायदा नहीं पता चलेगा। तो फिर क्या होगा, मैं वापस से क्यों, क्या और चाहिए में चली जाऊंगी। understand. So आप what समझे? तो समर्पण इसलिए stands for समर्पण का अर्थ है our कि thoughts संकल्पों by का what want समर्पण, बाय व्हाट वांट, यानी कि what क्या, क्यों और so चाहिए if से it is good for वहाँ। mind तो ये मेरे मन के लिए good for अच्छा my होगा, body मेरे शरीर के लिए it will अच्छा be होगा, like अच्छा atmosphere होगा ना, where अच्छा वायुमंडल बनेगा हर एक there के will लिए, be no wastage जहाँ पर कोई भी व्यर्थ नहीं होगा। because otherwise there is no क्योंकि point वरना क्या logic होता है कि बहुत बहुत ऊर्जा and there will व्यर्थ be जाती है, और जब व्यर्थ होती है एनर्जी, तो हमारे अंदर शक्ति नहीं होती, and if you don't have power और अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं then you होगी will तो do फिर जो कुछ भी हम करेंगे different. तो उसमें गलतियां होंगी। So when we say तो जब हम mana कहते bhava हैं मन मना भाव, उसका मन का समर्पण, तो उसका अर्थ है कि जब मैं say baba कहती हूँ कि is बाबा, saying this and I'm बाबा asking ये to कह do रहे हैं और मुझे करना I'm होगा, thinking of तो baba. मैं बाबा के बारे में सोच रही होती हूँ ना। So in following what baba is तो saying जो बाबा कहते हैं उसको फॉलो करने में स्वाभाविक याद रहती है। this one said I तो want इसने this ये this कहा one कि said मुझे, that इसने कहा कि ये करो, इसने मुझे कहा कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो हम किसको याद करते हैं, उसी आत्मा को ही याद करते हैं। तो so remembrance is not तो जो simply याद है remembering वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा का सोचना, but बाबा the के बारे में, remembrance I लेकिन act उसके साथ साथ हम exactly what baba said व्यवहार में आ सकते हैं वैसे जैसे बाबा कहते हैं, और फिर उसमें बाबा की याद भी है, और वो भी मन मना भाव ही है। like during whole day जैसे कि पूरा when दिन I'm doing the action जब मैं कोई कर्म करती oh हूँ, so and so told me to do अरे this इन्होंने मुझे कहा ऐसे करने को, तो मैं किसको याद करती हूँ, उस व्यक्ति को याद रखती हूँ ना उस समय पे। so this is called तो to इसको be कहते हैं remembered कि the whole day स्वाभाविक रीति से ही पूरा दिन याद में, बाबा की याद में रहें, कि सोचते हुए I am कि doing अच्छा what मैं baba क्या कर said रही to हूँ, do बाबा ने मुझे क्या कहा so है this is करने the को। bond तो वो हमारा फिर बल होता है। I know that there are many मुझे situations पता है around कि us कितनी सारी and परिस्थितियां we आती use हैं, our intellect और हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम अलग अलग रीति यूज करते हैं। recently I लेकिन realized हाल ही में ही मैंने रियलाइज किया कि जैसे मैं कहती baba हूँ did what were बाबा baba's ने क्या किया, expectations बाबा की मर्यादाएं in क्या the होंगी life of that इस family कर्म में, when I स्थापना के started कार्य doing में, this जब इतनी and सारी the मुश्किल challenges परिस्थितियां आए, कितने चैलेंज baba आए, had certain लेकिन limitations बाबा के कुछ which I मर्यादाएं थे followed जिसके अनुसार उन्होंने उस पर and if I follow एक्ट किया। तो अगर मैं this is फॉलो called करती हूँ, remembrance यानी इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज की जो वरदान था so कि if you are trying to be चाहे आप truthful सत्य भी you रहते don't have to हैं, argue सत्य को भी सिद्ध करते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसको सभ्यता से करना पड़ता है। सभ्यता यानी कि मैनर्स के साथ करना होता है, ऐसे नहीं कि क्रोध होके या फिर जैसे कि अलग अलग नकारात्मक ऊर्जाओं से नहीं कहना होता, क्योंकि वहीं पर ही फिर सफलता होती है। बाबा ने कहा आप सारे तरीके इस्तेमाल करके देखें तो भी आप सक्सेसफुल यानी कि सफलता नहीं मिलेगी, और अगर सफलता नहीं मिल रही यानी कि फिर विधि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर विधि ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा कि जो सत्य जो आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं जिद से, या फिर अपने किसी के साथ वाद विवाद में जाके सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहां सफलता नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो आज की वरदान है वो भी, mind even doesn't think क्योंकि that मन जो है उस रीति से सोचे भी नहीं I will prove कि मैं तो ये सिद्ध करूंगी, then I
ये वाला कर्म करके मैं सिद्ध करके दिखाऊंगी, ये कह के मैं सिद्ध। बाबा ने कहा नहीं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो जब हम बात करते हैं मन मना भाव की, तो हम कहते हैं कि कैसे अंदर में 24 घंटे there is remembrance of तो Baba. याद रहती है बाबा की। So that is not through intellect. Baba तो वो says बुद्धि के follow द्वारा me, नहीं है कि बाबा आप बिंदु ज्योतिर्बिंदु हैं, but creating नहीं, all लेकिन relationships with Baba. सारे संबंध बनाना बाबा के साथ। What Baba says as father, बाबा पिता you के must रूप में follow. क्या कहते हैं, तो मुझे उसे What फॉलो Baba करना है। says teacher, बाबा क्या कहते you हैं must follow. शिक्षक के What रूप Baba में, says as बाबा guru, टीचर you must सदगुरु के follow. रूप में, तो मुझे उसको फॉलो करना है हर रूप से, हर But संबंध से। when और following एक होता है कि जब मैं individually अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए फॉलो करती हूँ, about my thoughts, the way कि my मेरे mind संकल्प decides, कैसे मेरे बुद्धि निर्णय करती है, Baba मेरे says, शब्द क्या है, मेरे कर्म क्या है, तो वो है पर्सनल जीवन। and second is और दूसरा होता है कि relationship, मेरे संबंध, औरों के साथ मेरे संबंध। soul consciousness, the only तो way to settle karmic accounts. तो I also आत्मिक want to देही settle my अभिमानी karmic स्थिति वही एक तरीका है अपने कर्मों के खातों को and चुकतू I करने also का और want नए to संबंध settle बनाने का। my मेरा तो I किसी want के to साथ settle द्वंद my नहीं है, karmic मेरा किसी के accounts, साथ वाद विवाद but नहीं I है, still have लेकिन क्या temporary अभी love for भी them. मेरा उनके साथ रूहानी स्नेह है, रूहानी संबंध Because है, of karmic क्योंकि accounts, कर्मों के खातों के कारण तो अलग अलग संस्कार होते हैं। but it is only when I लेकिन look at other one as a जब मैं soul दूसरे को आत्मा and देखती in हूँ my own soul और मेरे consciousness, अपनी देही अभिमानी स्थिति में खुद को आत्मा that देखते I हुए am settling कि मैं चुकतू भी my कर रही karmic हूँ, लेकिन accounts. उसके साथ साथ मैं नया रच भी रही हूँ। Because if you have to go to क्योंकि Satyuga, अगर हमें सतयुग में जाना है तो सतयुग में हमें very loveful बहुत relationship, बहुत स्नेह भरे संबंध होंगे, caring एक दूसरे का relationship, ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, खुशी के, togetherness of one, अपनेपन का, एक जैसे एक परिवार वाली भावना होगी सतयुग में। according to तो Thakur उसी को Baba. कहते हैं ना सतयुगी संबंध। So Manmanabha, तो मन मना भव ये with all विधि my है relationships with जिसके Baba, द्वारा मेरे सारे जो संबंध हैं बाबा के साथ, I follow Baba. तो मैं उन सब में बाबा को फॉलो करती हूँ। So following also is तो a kind of surrender, Baba. फॉलो भी तो I करना cannot एक say तरह का समर्पण है ना। I ऐसे मैं follow अपना Baba, नहीं यूज करे कि मुझे क्या करना है, नहीं, but मुझे surrender. तो बाबा को ही फॉलो करना है, There तो is वो भी तो something समर्पण more हुआ। than तो surrender, Baba. समर्पण का सिर्फ एक अर्थ नहीं है सरेंडर I का, जैसे believe like कि Baba. नहीं मुझे वही सोचना है जो बाबा चाहते हैं मैं But सोचूं। also in नहीं, उसके practical साथ life, साथ प्रैक्टिकल जीवन में भी am I following क्या मैं फॉलो कर रही हूँ Baba? बाप दादा को। What Shiv Baba said, क्या Brahma शिव Baba बाबा ने did, कहा, ब्रह्मा बाबा ने and तो what वही Bap किया, Dada did, और I जो do. बाप दादा ने किया वही मुझे करना है। Some say, oh, we haven't कई seen कहते Baba. हैं How हमने तो can बाबा we को नहीं follow देखा, Baba? तो हम बाबा को फॉलो कैसे But करें। when he speaks लेकिन something, जो भी बाबा ने किया बाबा बोलते हैं ना, there's not a single thing एक which is चीज भी नहीं missing है जो in saying it. बाबा ने But की when और we बाबा नहीं follow बताते। Baba, इसलिए क्या, इसलिए मुरली पढ़ना follow इतना जरूरी है, इतना। Baba to तो get हमें पता कैसे चले कि बाबा क्या सोच रहे हैं, कि because क्या बाबा कर रहे हैं। सिर्फ मुरलियों द्वारा ही तो पता चलता है ना। yes, we haven't seen हाँ, Baba, हमने but बाबा when को we नहीं देखा कि बाबा कैसे अलग अलग परिस्थिति में कैसे उस समय रिस्पॉन्ड करते थे, कैसे उनका, to लेकिन Murli, एटलीस्ट मुरली से तो पता लगता it's है। important to तो ये understand जरूरी है कि हम मुरली को what Baba समझें is giving कि us. बाबा इसमें मुझे क्या मर्यादाएं दे रहे हैं। Like all dharna points are जैसे कि given, सारे धारणा के what पॉइंट आते हैं मुरली में, Baba did तो वही himself, जो बाबा ने खुद किए, तो वही धारणा के पॉइंट है। what he कि was बाबा कहते हैं doing. निर्माण, बाबा कितने निर्माण थे। So he didn't have इसका self-interest. अर्थ ये नहीं कि वो उनमें He स्वमान नहीं served था, everybody उन्होंने हर एक का सम्मान किया, माताओं and के Baba नमन had किया, that like हर एक बच्चे के लिए determination उनका for इतना प्रेम था, लेकिन बहुत दृढ़ थे, well-being बहुत स्थिर थे। and he maintained his और self-respect. उन्होंने अपना The स्वमान main बनाए रखा, relationship with उन्होंने Baba अपना जो बाबा ने उनको he स्वमान दिया never उन्होंने forgot बनाए his रखा, part. उन्होंने अपना पार्ट याद रखा। He never forgot that I am.
बाबा कभी नहीं भूले कि मैं बाबा का निमित्त हूँ, बाबा मेरे शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, कभी नहीं। एक बारी मैं पूछ रही थी दादी गुलजार जी से, हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसे कुछ आया, तो हमने कहा कि दादी गुलजार जी को ऐसे कहना चाहिए, कुछ ऐसे निर्णय करना था। तो दादी जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं इसको कह सकती, क्योंकि ये जो शरीर है, ये रथ है, ये बाबा का रथ है, तो मैं नहीं कह सकती है। तो वो जानते थे कि मैं रथ हूँ, तो मुझे क्या करना है, तो यानी कि मेरा पार्ट क्या है। तो कई बारी वो कहते थे कि मुझे नहीं लगता कि, और हम तुरंत ही कहते थे ठीक है दादी, ठीक है, आप नहीं कहेंगे, अगर आपको नहीं कहना चाहते तो हम में से कोई ये कह देंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, पहचानना, अपने पार्ट को पहचानना, और उस पार्ट में मुझे क्या शब्द बोलने हैं, क्या संकल्प मुझे उत्पन्न करने हैं, तो वो सारा उभर कर आता है जब सच्चे रूप से मन मना भव होता है। तो बाबा मुझे मदद करते हैं मेरे पार्ट को समझने में, और फिर वो पार्ट, ताकि मैं वो पार्ट बजा सकूं। तो जरूर से गहराई में क्या है बाबा को फॉलो करना, यानी कि सारी मर्यादाओं को प्रयोग में लाना जब हम व्यवहार में आते, सिर्फ बाबा के परिवार के साथ ही नहीं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के साथ, क्योंकि हर जगह विश्व में कर्मों का खाता है। विशेष करके अभी क्या करना है हमें, तो हमें देना है ना, दाता के रूप से। लेकिन देने में भी अपने स्वमान में रहना है, अपनी मर्यादाओं को मन में रखना है। चाहे ये देना है या प्राप्त करना है, दोनों में मर्यादाएं आती हैं कुछ न कुछ। तो मुरलियों के द्वारा है, तो हम गहराई से चिंतन कर सकते हैं मुरलियों पर, और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि श्रीमत क्या है, क्या मर्यादाएं हैं श्रीमत में। बहुत बहुत गहरा, बहुत ही दिलचस्प है, और ये बहुत बहुत शक्तिशाली होगा हम में से एक एक के लिए, कि हम समझे ये बहुत अच्छी तरह से। तो मन का समर्पण वो तभी हो सकता है जब मैं बाबा को फॉलो करूं। और बाबा को फॉलो करना कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा, जब समझेंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं मुरली में। तो मुरली ऐसे नहीं कि ज्ञान के पॉइंट्स हैं, लेकिन मुरली क्या है कि जो क्या बाबा ने किया, और बाबा क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा बाबा हमें गाइड करते हैं। और फिर बाबा, और ये सफलता मिलती है ना, तो अभी तक कितने 80 से भी ज्यादा साल हो गए यज्ञ को, और हर कोई सोचता है कि जो सारे जिम्मेवार होते हैं, निमित्त होते हैं, तो हम सही में चाहते थे कि यज्ञ बना रहे जैसे बाबा ने किया। वो पुराने दिन जहाँ पे ब्रह्मा बाबा पूरे यज्ञ को गाइड करते थे, तो वो उसी रीति से जारी होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि अगर हम याद करें कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि मैं बाबा को फॉलो करती हूँ, और पार्ट बजाने में निमित्त किसी भी संबंध से किसी के साथ, तो मुझे फॉलो करना है सारी मर्यादाओं को। मैं ऐसे कार्य नहीं कर व्यवहार नहीं कर सकती जैसे मैं चाहते हूँ, तो उसमें सफलता नहीं होगी। तो मुझे सही में अपना, मुझे वरदान आज का बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ कि आप लोग दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो चाहे अगर हमें सत्य को सिद्ध भी करना है, बाबा ने कहा, तो कैसे सिद्ध करना है, तो मन मना भव है स्वाभाविक याद बाबा की हर समय। और मुझे लगता है वो आएगी जब मैं बाबा को फॉलो करना चाहती हूँ यथार्थ रीति। बाबा के जैसा बनना एक बहुत बड़ा स्लोगन है। मन मना भाव है 24 घंटे मेरे संकल्प, मेरे शब्दों द्वारा और मेरे कर्मों द्वारा। सिर्फ शिव बाबा के बारे में सोचे, ब्रह्मा बाबा को देखें,
शिव बाबा के बारे में सोचें और ब्रह्मा बाबा को देखें और फिर फॉलो करना है संकल्प को, शब्दों को और कर्मों को। तो हम और गहराई में जाएंगे, लेकिन कल पूरा दिन change wine to Vaha. तो क्या करना है, वाय यानी कि क्यों को बदलना है वाह में। और देखें फिर कि कैसे आपके संकल्प और आपकी जो निर्णय शक्ति है वो बदलती है कि नहीं। तो मुझे पता है, पक्का पता है कि आप बहुत सारे अ, अंतर देखेंगे। ओम शांति। Welcome to Avyakti Journey, Jewel of Light. आपका Pulse स्वागत है अव्यक्त यात्रा में प्रकाश मणि, ज्ञान के मोती दादी प्रकाश मणि जी द्वारा। सर्व आकर्षणों से परे नष्टो मोहा बनना है, तो उसका पहला स्थिति है फरिश्ता बनो तो सब रिश्तों से मुक्त, जिसके लिए कहा कि ये अपनी प्रैक्टिस करनी होती। किसकी? इसमें पहला त्याग चाहिए देह अभिमान का। देह अभिमान बहुत बड़ी सूक्ष्म ते सूक्ष्म सब्जेक्ट कहो अथवा पुरुषार्थ है। देह अभिमान अनेक प्रकारों में नीचे लाता, खींचता। इसलिए देही अभिमानी बनो और निरअहंकारी बनो, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो। ये तीनों महामंत्र अगर रोज याद करो पढ़ो, तब ही देही अभिमानी बन सकते हो। इसलिए मेहनत करनी है, ऐसा बाप समान निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निर्माण का काम कर सकता है। जब तक निरअहंकारी नहीं, तो निर्माण का काम नहीं कर सकते। और इसके लिए फिर पुरुषार्थ करना होता है कि जब हम अपने को फरिश्ता बनाते, कोई रिश्ता नहीं, तो फिर खुद से पूछना है कि मेरे सर्व कर्म बंधन कहो, सर्व जो बंधन बहुत बांधे हुए है, खींचते, मैं उनसे मुक्त कहाँ होता।
मैं बंधनों में फंसा हुआ हूँ या मैं बंधनों से मुक्त हूँ। अगर बंधनों से मुक्त रहेंगे, बुद्धि बुद्धि कर्म की बात छोड़ो, अगर बुद्धि हमारी कर्म बंधनों में खींचती है तो बुद्धि योग बाबा से नहीं होगा। अगर बुद्धि योग बाबा से नहीं तो फिर जो एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो वो भी नहीं हो। दूसरा, जो का सर्व संबंध में बाबा से ही प्यार हो वो भी नहीं होगा। जब वो भी नहीं होगा तो अति इंद्रिय सुख का मजा भी नहीं। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के सदा याद करना। हर कार्य शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना। निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। Om आइए देखते हैं तो आज हम नया क्या कर रहे हैं। Shanti. ओम शांति। In month of April, तो अप्रैल के महीने में decided to do something new. तो हमने सोचा है कि कुछ नया करेंगे। We have a group of Kumaris. तो हमारे पास एक कुमारियों का ग्रुप है जो इकट्ठे आए Initiative. और उन्होंने ये सोचा कि We have this topic of जैसे हमारे पास ये टॉपिक है मन मना भाव का, हर रोज जैसे कि हम एक थीम ले रहे हैं, जैसे आज था मन का सरेंडर करो, तो एक एक कुमारी जो है हर रोज तो वो टर्न लेंगे और वो अभ्यास करेंगे उस पर। वो जरूर से हम सबको अभ्यास करना है, लेकिन वो आत्मा, वो फरिश्ता, वो कुमारी करेंगे वो टॉपिक और बहुत अच्छे से और वो अभ्यास का अनुभव सुनाएंगे। और हम चाहते हैं कि वो फरिश्ते को हर रोज एक अव्यक्ति परिवार में अलग अलग फरिश्ते को लेकर आएंगे, अव्यक्ति परिवार, और वो हमारे साथ उसका अनुभव बताएंगे, पूरा दिन का अनुभव। तो क्या उन्होंने किया, उन्होंने कैसे किया और क्या उनके अनुभव रहे।
और जैसे कि वास्तव में ये बहुत ही औरों के लिए प्रेरणादायक होता है, क्योंकि वो भी जैसे कि ये वो इस फील्ड में है जहाँ पर कईयों की जॉब है, कईयों की कई कॉलेज में है, और सब कुछ करते हैं इसलिए, और ये अभ्यास भी करते हैं साथ साथ। तो मैं इतनी खुश हूँ कि उन्होंने ये सब बेड़ा उठाया है, तो ये इतना अच्छा होगा सुनना उनसे एक एक से। तो आइए देखते हैं। तो आज पहला जो फरिश्ता है जिसने आज ये पूरा दिन का अभ्यास किया, और वो अपना हमारे साथ अपना अनुभव सुनाएंगे, वो है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं उनको, सिस्टर मैत्री हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर मैत्री को। सिस्टर मैत्री, आपका स्वागत है। ओम शांति दीदी, आपका विशेष स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। तो हम बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए आप सबसे। मैं जानती हूँ कि आप सारे इकट्ठे आए हैं और आपने निर्णय किया है और सोचा है इस बारे में, तो ये अभ्यास लिया है, तो सही में तो बहुत अच्छा होगा एक एक आप में से सुन के। तो आपका टर्न है आज, तो मुझे पक्का है कि आज आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। तो अब आपकी बारी है, अब आप सुनते हैं आपसे। जी, आज का दिन बहुत अच्छा था। तो जो पहला संकल्प आया जैसे मैं उठी अमृत वेला में, वो ये था कि मेरे सतगुरु आए हैं मुझे वरदान देने, मन बना भाव के वरदान के साथ। तो इतना नशा चढ़ाने वाला था, इतना, जो ये पहला संकल्प था दिन का, और इसने मुझे उठाया और जो मुझे बाबा की दुनिया में ले गए। और फिर जब मैं बाबा के साथ थी और मैं वो वरदान ले रही थी मन बना भव का बाबा से, और मैंने महसूस किया कि बाबा की दृष्टि में कि जब बाबा हमें कोई वरदान देते हैं, वो बाबा हमें उस रूप में देखते हैं और तभी वो हमें वो वरदान देते हैं। तो जैसे मास्टर सतगुरु के रूप में वही हमें करना है कि जब हम वरदान देते हैं किसी को, तो हम उनको उस रूप में देखते हैं। और इसलिए ही वही मैं महसूस करी थी बाबा को, और उनका जो सतगुरु का हाथ मेरे सिर पर था। और पूरे दिन में जैसे दीदी बता रहे थे कि आज तो ऐसा नहीं हो सकता कि मन नहीं सोचेगा, है ना। तो वो समर्पण नहीं है। तो मतलब सोच रहे हैं कि बाबा क्या चाहते हैं, मैं सोचो। तो पूरे दिन में जब मैं सोच रही थी, मैं अपना कार्य कर रही थी, तो मुझे जैसे एक सूरजमुखी की तरह लगा जो निरंतर सूर्य ज्ञान सूर्य की ओर देख रहे थे। कहीं नहीं था ना, मैं और बाबा, तो निरंतर मन जो है उनको देख रहा था। और फिर कहीं ना कहीं अंदर मन में तो ये गीत बज रहा था, जैसे कि जो मन है, मन को अपना मनमीत मिला। तो बहुत ही स्वाभाविक मन और मनमीत का बहुत पूरा दिन जब मैं काम कर रही थी, मैं अपने कार्य पे गई, जॉब पे गई, तो जैसे ही मन कहीं और जाता था, तो पहला संकल्प आता था, नहीं, मेरा मनमीत चाहते हैं कि मैं मन की तरफ, मेरा मन उनकी तरफ हो, तो मैं वापस लेके आते थे। तो वो मेरा अनुभव था। और जो दूसरी चीज है वो ये था कि मुझे बहुत प्यारा लगता है अव्यक्त मिलन में, और जो मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझे पता है कि हम बहुत सारे हम होते हैं। जब बाबा कहते हैं अपने हाथ उठाओ, बाबा ऐसे प्रश्न करते हैं और फिर कहते हैं अपने हाथ हाथ उठाओ। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप सब ने बाबा को खुश किया ऐसे हाथ खड़ा करके, और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं अपने मन का हाथ उठाओ। तो वही मैं आज कोशिश कर रही थी प्रैक्टिस करने की। तो मैंने अपने मन का हाथ उठाया हर श्रीमत में जो बाबा ने मुझे दिए है, और जो भी बाबा कहते हैं तो मैं अपना हाथ उठाती हूँ। और जो भी बाबा कहते हैं और जो भी संकल्प आता है, तो यह तो वो कुछ ऐसा है कि जो मैं अपने सदगुरु को दूंगी, तो निरंतर मैं अपने संकल्पों को परिवर्तित कर पाई। तो वही दीदी बता रहे थे कि व्हाट वांट और वाई को वहां में परिवर्तन करा। तो वो मेरा अनुभव रहा पूरे दिन में। तो बहुत प्यारा। तो आपके अनुभव से कोई कोई टिप देना चाहेंगे सबको? जरूर से। तो मैं एक चीज मैं कहूंगी कि कोई भी चीज जो सुबह से लेकर रात तक बाबा हमें कितनी सारी श्रीमत देते हैं, अमृत वेला से रात तक। तो जैसे दीदी बता रहे थे कि आपको सही में पहचानना है जो श्रीमत बाबा हमें दे रहे हैं, और पहचानना उस श्रीमत को, और अपने मन का हाथ उठाना हर श्रीमत जो बाबा देते हैं और उसको फॉलो करना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। तो मन मना भव है, तो बुद्धि को प्रयोग ही नहीं करना, उससे प्रश्न नहीं करना, सिर्फ बाबा को फॉलो करना जो बाबा कहते हैं।
तो एक बहुत सुंदर अनुभव है, तो आपको सही में लगेगा मनमीत आपका साथ ही मिलेगा। तो और एक आखिरी चीज जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, जब आप आए इकट्ठे कुमारियाँ और बात करी इसके बारे में, तो क्या आपको क्या एक्साइटमेंट लगी कि तो नयापन आया होगा ना इससे, तो एनर्जी कैसी रही? तो बहुत ही पावरफुल था और हर कोई बहुत एक्साइटेड है, और मुझे पक्का है कि अव्यक्त परिवार हर रोज एक नया फरिश्ता देखेंगे। और एक जो चीज जो बहुत एक्साइटेड थे कि हमने भी डिसाइड किया है कि हम 1 घंटा लेंगे अपने दिन से और विशेष भट्टी करेंगे मन मना भव से। तो वो सब ने भी वो इनिशिएटिव लिया कि 1 घंटा निकाल कर और बाबा के साथ बैठ के तो हम वो योग शक्ति भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो वही हर कोई एक्साइटेड था इसके बारे में, तो ये बहुत अच्छा है। तो हाँ, हम भी एक्साइटेड हैं तो आप सबको सुनने के लिए, और ज़रूर से तो वो बहुतों को प्रेरणा देगा। तो धन्यवाद फरिश्ता, और हम कल का होमवर्क देना चाहेंगे हम। मन मना भव, मन को सरेंडर करो। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं। जिनको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? मन मना भव, उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। Om Shanti, and thank you very much. ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Om Shanti. ओम शांति, धन्यवाद। Man mana bhava. Surrender the mind. मन मना भव, मन को सरेंडर करो। Since you have surrendered जब your mind, मन how अर्पण कर दिया the thoughts that you तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं। you have to follow जिनको दिया the directions of the one उनकी मत to whom you have पर ही तो चलना होगा। What will be the stage जिसने मन of one दे दिया given his mind? उसकी अवस्था क्या होगी? Man mana bhava. मन मना भव, His mind will be fixed उसका मन at one. वहाँ ही लगा रहेगा। मन मना भव, मन को सरेंडर करो। जब मन अर्पण कर दिया
तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं। जिनको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी। मन मना भव। उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। ओम शांति।